Hello students, you are most welcome at our channel PGRMS। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 7th मैथ्स एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन 1, द स्कोर इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 स्टूडेंट्स इज एज फॉलोड। स्टूडेंट्स, यहाँ पर 25 स्टूडेंट्स का मैथ्स का टेस्ट हुआ, उसके मार्क्स आपको दिए गए हैं। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा आर दे सेम। यहाँ पर आपको इस डाटा के लिए मोड और मीडियन फाइंड करना है, क्या वे सेम है। स्टूडेंट्स, इसे इजीली सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में नोट करें। 5, 9, 10, 12, 15, 16, 19, 20, 20, 20, 20, 23, 24, 25, 25। स्टूडेंट्स, आप मोड जानते हो ना। मोड इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच हैज मोस्ट फ्रीक्वेंसी। मोड जो है उन वेरिएबल्स की वह वैल्यू होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। मीन्स इसे सिंपल बोले तो जो नंबर सबसे ज्यादा टाइम आया हुआ होता है वही मोड होता है। तो यहाँ सबसे ज्यादा नंबर कौन सा यूज हुआ है, ये 20 है, तो इसका मोड हो गया 20। यहाँ नोट कर दें, मोड इज इक्वल 20। अब आपने इसका मीडियन फाइंड करना है। आप मीडियन जानते हो ना। द वैल्यू ऑफ द मीडियन मोस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ द डाटा। मीन्स जो मोस्ट मिडिल नंबर होता है डाटा में वही मीडियन होता है। यहाँ नोट करें, मीडियन इज इक्वल वैल्यू ऑफ 1/2 n + 1 ऑब्जर्वेशन। मीन्स मीडियन की जो वैल्यू होती है वो जितने भी आपके नंबर हैं डाटा में उनमें +1 करके और उसका हाफ कर लिया जाता है। यहाँ पर नंबर है 15, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 15 + 1, तो ये 15 + 1 कितने हो गए, 16। 1/2 मल्टीप्लाई बाई 16 मीन्स हो गया 16/2। 16/2 इज इक्वल 8। इसके बाद में ये 8 हो गए, तो जो 8th टर्म है उसकी वैल्यू इसका मीडियन होगा। ये देखो 8th टर्म की वैल्यू क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8th टर्म पे ये 20 है। यहाँ नोट करें, द वैल्यू ऑफ 8th टर्म इज इक्वल 20, सो द मीडियन इज 20। अब देखो इसका मोड है वह भी 20 आया और मीडियन है वह भी 20 आया। इन दोनों की वैल्यू सेम है। यहाँ नोट कर दें, यस बोथ द वैल्यू आर सेम। Question 2, the runs scored in a cricket match by 11 players is as followed। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्रिकेट मैच में 11 प्लेयर ने जो रन स्कोर किए वो आपको दिए गए हैं। फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। आपने इस डाटा का मोड, मीन और मीडियन फाइंड करना है। आर द थ्री सेम, और पता करना है क्या ये तीनों सेम हैं। स्टूडेंट्स, इसे इजीली सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में नोट करेंगे। यहाँ नोट करें, 6, 8, 10, 10, 15, 15, 15, 50, 80, 100 एंड 120। मीन डेफिनेशन तो आपको पहले दे दी गई है। अब यहाँ फॉर्मूला नोट करो, मीन is equal sum of all observation upon total number of observation। इनका सम करें, 6 + 8 + 10 + 10 + 15 + 15 + 15 + 50 + 80 + 100 + 120 by 11, क्योंकि ये नंबर 11 है। स्टूडेंट्स, आप इन्हें अपने तरीके से प्रॉपरली ऐड कर लेंगे तो ये हो गया 429 / 11, ये है ही है। अब इनको रफ पर डिवाइड करें
429 को 11 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 39। यहां नोट कर दें इज इक्वल 39। अब मोड है, मोड तो आप जानते हो ना, जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम होती है वह मोड होता है। देखो यहाँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 15 की है, 15 सबसे ज़्यादा टाइम आया है, इसीलिए मोड 15 हो गया। यहाँ नोट करें मोड इज इक्वल 15। अब आपने मीडियन फाइंड करना है। मीडियन इज इक्वल होता है वैल्यू ऑफ 1/2 इंटू n+1 ऑब्जर्वेशन। देखो यहाँ पर ये हमारे नंबर हैं 11, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 11+1, 11+1 12 हो गए, तो ये हो गया 12/2, 12/2 में 6। अब आप देखें यहाँ पर 6th नंबर क्या है। देखो 6th नंबर है 1 2 3 4 5 6, ये है 15। यहाँ नोट करें वैल्यू ऑफ 6th टर्म इज इक्वल 15, सो द मीडियन इज 15। अब देखें इसका मोड कितना है 15, इसका मीन कितना है 39 और मीडियन कितना है 15। यहाँ पर मोड और मीडियन तो सेम है बट मीन सेम नहीं है। यहाँ नोट करें नो दीज 3 आर नॉट सेम। क्वेश्चन 3, द वेट इन केजी ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्लास के 15 स्टूडेंट्स का वेट केजी में दिया गया है। आपने बताना है पार्ट 1, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। सेकंड, इज देयर मोर देन वन मोड। क्या इनका मोड 1 से ज्यादा है। स्टूडेंट्स, इसे सॉल्व करने के लिए इन्हें सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में नोट करते हैं। नोट करें अरेंज द गिवन वेट इन असेंडिंग ऑर्डर। ये है 32, 35, 36, 37, 38, 38, 38, 40, 42, 43, 43, 43, 45, 47, 50। आप मोड तो जानते हो ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। यहाँ नोट करें मोड इज द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच है मोस्ट फ्रीक्वेंसी। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो मोड होता है। देखो यहाँ पर 38 ये 3 टाइम आया है और 43 भी 3 टाइम आया है, तो ये दोनों इसके मोड हो गए। यहाँ नोट करें सो मोड ऑफ द गिवन वेट आर 38 एंड 43। अब मीडियन करना है। मीडियन इज इक्वल वैल्यू ऑफ 1/2 n+1 ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर हमारे ऑब्जर्वेशन है 15, तो ये हो गया 1/2 ब्रैकेट 15 + 1, 15 + 1 हो गई 16। इस तरह से ये हो गया 16/2, 16/2 इज इक्वल 8। अब आप देखें इसमें 8th टर्म क्या है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8th टर्म पर 40 है, इसीलिए मीडियन 40 हो गया। यहाँ नोट करें द वैल्यू ऑफ 8th टर्म इज इक्वल 40, सो द मीडियन इज 40। अब आपसे आस्क किया गया था पार्ट 2 में, क्या यहाँ पर मोड मोर देन 1 है। यस, यहाँ पर मोड 38 और 43 2 मोड्स हैं, इसीलिए यहाँ नोट करें यस हियर आर 2 मोड्स फॉर द गिवन डाटा। क्वेश्चन 4, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कुछ डाटा दिया गया है, आपने इसका मोड और मीडियन फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। यहाँ नोट करें अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर इज इक्वल, देखो यह 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 16 एंड 19। अब आपने मोड फाइंड करना है। मोड आप जानते हैं ना, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ पर 14 मैक्सिमम टाइम आया है, तो मोड इज इक्वल हो गया 14। मीडियन इज इक्वल वैल्यू ऑफ 1/2 इंटू n+1 ऑब्जर्वेशन होता है,
तो ये हो जाएगा 1/2 9 + 1 ऑब्जर्वेशन, 9 + 1 हो गए 10, इस तरह से ये हो गया इज इक्वल 10/2, 10/2 मीन्स 5। इस तरह से इसका मीडियन आप 5th नंबर पे देखें क्या है। देखो 1 2 3 4 5, 5th नंबर पर है ये 14, इसीलिए इसका मीडियन हुआ 14। यहां नोट करें द वैल्यू ऑफ 5th टर्म इज इक्वल 14, सो मीडियन इज 14। क्वेश्चन 5, टेल वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपने बताना है कि यह ट्रू है या फॉल्स है। पार्ट 1 है द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डाटा, कि मोड जो है हमेशा जो डाटा दिए गए होते हैं उनमें से 1 नंबर होता है। यस, मोड तो इनमें से ही 1 नंबर होता है, इसीलिए यह स्टेटमेंट ट्रू हुआ। सेकंड, मीन इज वन ऑफ द नंबर इन द डाटा, मीन है वो भी डाटा में से ही एक गिवन नंबर होता है? नहीं, मीन इज इक्वल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वो इन डाटा में से नहीं होगा, इसीलिए यह स्टेटमेंट फॉल्स है। पार्ट 3, द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन द डाटा, जो मीडियन होता है वो इन डाटा में से ही एक नंबर होता है। यस, मीडियन जो है इन डाटा में से ही एक नंबर होता है, इसीलिए यह स्टेटमेंट ट्रू हुआ। फोर्थ, द डाटा 6 4 3 8 9 12 13 9 हैज मीन 9। स्टूडेंट्स, आप मीन प्रॉपरली सॉल्व करना सीख चुके हैं, इसका प्रॉपरली मीन फाइंड करें तो यह 9 नहीं है। आप इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 + 4 10 + 3 13 13 + 8 21 + 9 30 + 12 42 + 13 ये 55 हो गए, +9 64 हो गए। 64 को आप डिवाइड करेंगे 8 से, क्योंकि यह 8 नंबर है इसीलिए 64 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 8 8 टाइम 64 हुआ, आंसर 8 आएगा, जबकि ये 9 दे रहा है, इसीलिए स्टेटमेंट फॉल्स है।